होने के क्या क्या कारण हैं, और कारणों के साथ हम जानेंगे क्या क्या लक्षण शुगर के आते हैं, और आप कैसे अपने जीवन में अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखें, और क्या आहार आपको लेना है, और कौन कौन सी चीजों से आपको परहेज करना है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम आज के टॉपिक की विधिवत शुरुआत। और आप एक बार जल्दी से चेक कर लें कि आपने आज के सेशन का लिंक जिन जिन लोगों को दिया था क्या वो लोग आ गए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो उन्हें जल्दी से आप चिट्ठी या संदेश भेज दें, या उन्हें आप फोन करके जगा दें कि जागो जागो मोहन प्यारे, सवेरा हो गया है। और तब तक हम करते हैं आज के टॉपिक को शुरू। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आप सभी को राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र, नमो बुद्धाय, ओम शांति, जय सच्चिदानंद। आप सभी को जय श्री श्याम, जय महाकाल, जय माता दी, जय शिव शंकर, जय जगन्नाथ। और आज का इतना सुंदर, इतना अद्भुत दिन देने के लिए परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर सुबह भूल चूक से, गलती से परमात्मा को धन्यवाद करना भूल गया है, तो उन सभी की तरफ से मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर जन्म देने के लिए, इतना अद्भुत शरीर देने के लिए, इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, इतने अच्छे खान पान देने के लिए, इतने अद्भुत और स्वादिष्ट खान पान दिए हैं परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत जैसा अद्भुत देश जन्म देने के लिए परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये प्रोग्राम हमारा पर्सनल प्रोग्राम है, इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये रसोई बदलो जीवन बदलो हमारा प्रोग्राम है। इसके तहत आज हम बात करेंगे शुगर होने के लक्षण क्या क्या आते हैं, और क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण भारत जो है आज पूरी दुनिया में शुगर की राजधानी बन गया है। इतने ज्यादा लोगों को शुगर है, और पहले शुगर कभी नहीं होती थी, किसी को भी शुगर नहीं होती थी, लोग 100-100 साल तक जीते थे, किसी को शुगर नहीं होती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि पिछले 30 सालों में शुगर के सबसे ज्यादा मरीज और शुगर के कारण होने वाली दूसरी बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे किडनी फेलियर। पहले किडनी के मरीज थे ही नहीं, कभी कभार कोई अगर बीमार हो जाता था तो किडनी का इलाज कहाँ मिलता था, लोग कहते थे भैया दिल्ली जाना पड़ेगा, एम्स में, वहीं डॉक्टर है, वहीं दवाइयां हैं। पूरे भारत में एक ही कोई डॉक्टर बैठता था और वो कहते थे जी अमेरिका से डिग्री करके आया है, भारत में इसकी कोई डिग्री डिप्लोमा भी नहीं था, यानी मरीज ही नहीं थे। लेकिन आज हर शहर में किडनी के स्पेशल हॉस्पिटल खुल गए हैं। कारण क्या है? शुगर का बढ़ना। शुगर अकेला रोग नहीं है, ये ध्यान रखना, शुगर के कारण इतने ज्यादा रोग हो रहे हैं। शुगर के कारण ही लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, शुगर के कारण ही नसें कमजोर हो जाती है, शुगर के कारण ही लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और शुगर के कारण ही लोगों के जोड़ खत्म हो जाते हैं, शुगर के कारण फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, शुगर के कारण लोगों का लीवर फेल हो जाता है। इतनी सारी तकलीफें, इतनी सारी बीमारियां अकेली शुगर के कारण हो जाती है, और किडनी फेल होने में तो शुगर का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा आंखों की बीमारी हो जाती है, आंखों से धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, कई लोगों की तो रोशनी ही चली जाती है शुगर के कारण। कितना खतरनाक रोग है, और ये रोग गलत खान पान के कारण होता है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे शुगर के लक्षण क्या क्या है। बहुत सारे लोगों को लक्षण आते हैं, और अगर वो शुरुआती लक्षणों को पहचान ले, पकड़ ले, तो क्या होगा? परिणाम ये होगा कि वो अपने खान पान में बदलाव करके शुरू के संकेतों को पकड़ के ही उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि शुगर पहले जब शुरुआत होती है तो पकड़ में नहीं आती, और जब शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसके बाद हमें पता चलता है हम तो शुगर से पीड़ित हो गए। सबसे पहला लक्षण क्या आता है? आपको
यूरिन से संबंधित चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। पेशाब की जो समस्याएं हैं वो आएगी सबसे पहले। जैसे बहुत सारे लोगों को रात के टाइम पर यूरिन ज्यादा पास होगा, हर आधे घंटे बाद यूरिन जाना पड़ेगा और वो समझ नहीं पाएंगे कि ये समस्या क्या है। बार बार यूरिन पास करने के लिए अगर रात को उठना पड़ रहा है तो इसका मतलब शुगर होने की आपको संभावना है। एक बार आप टेस्ट जरूर करा लें। उसके अलावा अगर आपके यूरिन से बदबू आने लगी है, अजीब सी बदबू आने लगी है, तो आपको तुरंत अपना एक बार शुगर टेस्ट करा लेना है कि कहीं शुगर का रोग तो नहीं हो गया। उसके अलावा अगर आपके यूरिन में झाग आने शुरू हो गए हैं, बहुत लोगों को शुरुआती लक्षण ये आते हैं और वो समझ नहीं पाते कि ये प्रॉब्लम किस वजह से है। तो यूरिन में झाग बनने शुरू हो गए हैं तो आपको सबसे पहले एक बार शुगर का टेस्ट करवा लेना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके यूरिन का कलर चेंज हो गया है, पेशाब जो है आपको पहले व्हाइट आता था, अब आपको पीले रंग का, लाल रंग का, या फिर यूरिन आपको गाढ़ा आना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों को यूरिन गाढ़ा आना शुरू हो जाता है और वो समझ नहीं पाते कि जो यूरिन में चेंज आ रहे हैं ये किस वजह से आ रहे हैं, इनका कारण क्या क्या है। तो आप अगर शुरुआती लक्षण, शुरुआती कारण पकड़ लेते हैं तो बहुत तरह की दिक्कतों से आप बच सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में किसी भी चीज का इलाज करना, किसी भी चीज को कंट्रोल करना आसान होता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पाते और जब स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती है तब उनको पता चलता है कि आपको तो कई सालों से शुगर थी। तो लक्षणों को जानना और पहचानना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर अगर कोई चीज पकड़ में आ जाती है तो उसको कंट्रोल करना, उसको ठीक करना आसान होता है। उसके अलावा अगर आपको यूरिन रुक रुक के आना शुरू हो गया है, बहुत लोगों को इस तरह की भी प्रॉब्लम आती है, यूरिन रुक जाता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद यूरिन पास होता है, तो कई लोग तो टॉयलेट सीट पर बैठे ही रहते हैं। तो ऐसी समस्याएं आ रही है तो आपको एक बार अपना शुगर टेस्ट करवाना है। उसके अलावा प्यास में बदलाव आ जाता है, आपका बार बार गला सूखना शुरू हो जाता है। बहुत लोगों को इस तरह की दिक्कतें आती है, गला सूखेगा बार बार और वो पानी भी पीते रहेंगे, उसके बावजूद भी गले में जो सूखापन है, जो रूखापन है, वो नहीं जाता है और वो समझ नहीं पाते कि ये किस वजह से हो रहा है। ये शरीर में शुगर के शुरुआती संकेत, शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों का रात भर गला सूखता है, रात को गला सूखा ही रहेगा, रात भर पानी पीते रहेंगे और फिर यूरिन पास करते रहेंगे, नींद बड़ी डिस्टर्ब हो गई है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले शुगर का जांच करवानी है। शुगर को आपने देखना है कि कहीं आपकी शुगर तो नहीं बढ़ गई है। उसके अलावा अगर आपको बार बार कुछ समय पर प्यास लगती, कुछ लोगों को दिन में प्यास नहीं लगती, सिर्फ रात को प्यास लगती है, तो ये भी लक्षण आपके शुगर के हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को शुरुआती लक्षणों के तौर पर बार बार भूख लगना भी हो जाता है। बार बार भूख लगेगी, आपने अभी 1 घंटा पहले खाना खाया था, 1 घंटे बाद दोबारा से तेज भूख लगी, आपने फिर कुछ ना कुछ खाया, 1-1.5 घंटे बाद फिर से भूख लगी। आप हैरान हो जाएंगे कि बार बार भूख क्यों लग रही है। तो आपको शुगर होने के शुरुआती लक्षण ये हो सकते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर बिना कारण आपका वजन गिरना शुरू हो जाए, बहुत लोगों का बिना कारण से वजन गिरना शुरू हो जाता है और वो समझ नहीं पाते, हर महीने 2 किलो 3 किलो वजन गिर रहा है, हर महीने गिर रहा है, लेकिन वो शुगर जांच करवाते हैं तब पता चलता है कि शुगर उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण उनका वजन गिरना शुरू हो गया है। उसके अलावा आपकी स्किन में चेंज आना शुरू हो जाएगा। बहुत लोगों की स्किन में क्या होगा, स्किन ढीली पड़नी शुरू हो जाएगी,
स्किन इतनी लूज हो जाएगी, आपके चेहरे की स्किन, गर्दन की स्किन, पेट की चमड़ी लूज होके लटक जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किस वजह से हो रहा है। अगर आपकी स्किन पे चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, स्किन लूज होनी शुरू हो गई है, तो आपको तुरंत एक बार अपनी शुगर की जांच करवा लेनी चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के चेहरे पर पीलापन आना शुरू हो जाता है, जो एक नेचुरली कलर होता है आपके चेहरे का, आपके फेस का, वो अगर चेहरे की रंगत उड़नी शुरू हो गई है तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपना शुगर जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन भी बहुत सारी बीमारियों की सूचना देती है कि ये दिक्कतें आपको किस प्रॉब्लम के कारण आ रही है, किस वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अगर आपको थकान और कमजोरी लगनी शुरू हो जाए, थकान रहेगी, दिन भर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो ये शुगर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अलग अलग लक्षण आते हैं शरीर में। तो कुछ लोगों को लक्षण ये आते हैं कि उनको थकान, कमजोरी, दिन भर अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे और ये समझ नहीं पाएंगे कि शरीर में क्या दिक्कत हो गई है, क्या परेशानी हो गई है, दिन भर थकान रहती है। उसके अलावा कमजोरी महसूस होगी, चलने फिरने में कमजोरी, काम करने में कमजोरी, उठने बैठने में कमजोरी। अगर आपको अचानक से लगता है कि कमजोरी महसूस कर रहा है शरीर, तो आपको तुरंत अपनी एक बार शुगर की जांच करवानी है। उसके अलावा अगर आपको आंखों से धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाए, तो आपको सबसे पहले शुगर की जांच करवानी है। बहुत सारे लोगों के साथ होता क्या है कि जब शुगर शुरू होती है, आंखों से धुंधला दिखाई देता है, तो सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे, आंखों वाले डॉक्टर के पास। और आंखों वाला डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देगा, डालने की दवाई दे देगा, कुछ भी इलाज शुरू कर देगा, लेकिन असल जो प्रॉब्लम है वो आपकी शुगर है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, वो आंखों का इलाज 2-2, 3-3 साल से ले रहे हैं, लेकिन आंख ठीक होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि असल कारण आंख नहीं है, असल कारण शुगर है। तो आपके साथ अगर ऐसी दिक्कतें आनी शुरू हो गई, तो सबसे पहले शुगर जांच करवाने की जरूरत है। उसके अलावा अगर आपके शरीर के घाव जल्दी नहीं भर रहे, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि अभी एक फैमिली मेंबर आए और वो नाखून काट रहे थे, नाखून काटते समय थोड़ा सा नेल कटर उनकी उंगली पे लग गया और हल्का सा जख्म हुआ था, लेकिन 6 महीने हो गए, जख्म भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने जब शुगर जांच करवाई तो पता चला शुगर बहुत बढ़ी हुई थी। वो पहले इसको सामान्य बात मान रहे थे, लेकिन जब शुगर की जांच करवाई तो पता चला कि ये तो शुगर के कारण जख्म नहीं भर रहा। तो शुगर जो है बहुत सारे लक्षण देती है। इसके अलावा सिर्फ बाहर के ही घाव नहीं, कई बार भीतर भी घाव हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके मुंह में कोई छाला हो गया है और लगातार आप कई महीने से उस छाले को महसूस कर रहे हैं, वो छाला ठीक ही नहीं हो रहा है, पेट में छाले हो सकते हैं आपको, वो भी अगर नहीं भर रहे हैं, तो आपको तुरंत एक बार शुगर की जांच करवाने की जरूरत है। मुंह के छाले भी कई बार बहुत सारी बीमारियों के सूचना दे देते हैं कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, तुरंत एक बार अपना शुगर की जांच करवा लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको बार बार स्किन पे कोई एलर्जी हो रही है, बार बार एलर्जी हो रही है, और बहुत सारे लोग इसको एलर्जी समझ लेते हैं, असल में ये शुगर के कारण हो सकता है। बहुत सारे लोगों को पेट पे एलर्जी हो जाती है, दिन भर खारिश चलेगी पेट पे, और वो इलाज करवाना शुरू कर देंगे एलर्जी का कि मुझे तो जी एलर्जी हो गई है। असल में ये शुगर के कारण हो सकती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि शुगर के कारण भी आपको स्किन की एलर्जी हो सकती है, और वो एलर्जी आपकी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आपकी शुगर नियंत्रित नहीं होगी, शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं आएगी। तो आपको स्किन की एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा आपको मसूड़ों पे कोई इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है
मसूड़ों में इन्फेक्शन होके और मसूड़ों में और दांतों में सड़न आनी शुरू हो जाएगी, मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाएगी और लगातार आपके मसूड़े कमजोर होते चले जाएंगे, आपके दांत हिलने शुरू हो जाएंगे सारे। अब दांत जब हिलते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? दांतों वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन असल में वो प्रॉब्लम दांतों की नहीं है, मसूड़ों की नहीं है, वो प्रॉब्लम शुगर के कारण है। तो बहुत सारे लोगों को लक्षण किसी और बीमारी के आ रहे होते हैं और हम इलाज कोई और ले रहे होते हैं, और वो बीमारी जिसका सही मायने में इलाज होना चाहिए उसका इलाज नहीं हो पाता और हम इलाज लेते रहते हैं मसूड़ों का। तो आपको देखना है, समझना है कि शुरुआती लक्षण ये किस रोग के हो सकते हैं, ताकि आपको एक्यूरेट, बिल्कुल सही अपने शरीर के बारे में पता रहे और आप उसका सही समय पर निदान ढूंढ सकें। उसके अलावा अगर आपके हाथ पैरों में झुंझुनी या सूनापन आना शुरू हो गया है, बहुत लोगों को ये समस्या आती है कि उनके हाथ पैरों में सूनापन आना शुरू हो जाएगा, हाथ पैरों में झुंझुनी आनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पैर सोने जैसी समस्याएं, हाथ सोने जैसी समस्याएं ये आनी शुरू हो जाएगी, और हम क्या सोचेंगे कोई कमजोरी आ गई है। बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं है कि हाथ पैरों में झुंझुनी, हाथ पैरों में सूनापन ये शुगर के कारण भी आपको आ सकता है। और शुगर पे ध्यान जाने की बजाय हम इसको कमजोरी से रिलेट करते हैं। हम सोचते हैं कि शरीर में कोई कमजोरी आ गई है और हम ताकत वाली चीजें खाना शुरू कर देते हैं। अभी एक फैमिली मेंबर ऐसे हमारे स्टेशन में आए, इनको पैरों में, हाथों में सूनापन आना शुरू हो गया। अब उन्होंने किसी मित्र से सलाह करी, वो मित्र कपड़े की दुकान चलाता, उसकी दुकान पे कपड़ा लेने गए। उसने कहा कि भाई साहब मैं तो कपड़े की दुकान पे आके बैठा था और आते ही मेरे 2 मिनट में ही पैर सो गए दोनों। उस कपड़े की दुकान वाले ने कहा भैया आपको कमजोरी आ गई, आप पैसा करना, आप 10 बादाम ले लेना, 10 किशमिश ले लेना और थोड़े से काजू ले लेना, रात को बादाम भिगो देना, सुबह उनको मिक्सी में पीस लेना और दूध डाल लेना और देसी खांड डाल लेना और बतानी 2-4 चीजें और बताई, और बोला सुबह पूरा 1 गिलास भर के और ये पी लिया करो और इसमें 2 केले भी डाल लिया करो। उसने कहा जी ठीक है जी। उसने वो मीठी चीजें खानी शुरू कर दी और आखिर में कमजोरी तो कहाँ दूर होनी थी, शुगर की बीमारी थी वो और ज्यादा बढ़ गई। एक दिन उनको सुबह चलते चलते चक्कर आ गया और वो गिर गए। चक्कर आके गिरे और हॉस्पिटल में जब लेके गए तो पता चला शुगर 600 से ऊपर गई हुई है। वो बड़े हैरान हुए कि कमाल है जी ये कैसे हुआ। तब उन्होंने खान पान के बारे में पूछा तो उसने बताया जी सुबह मैं तो शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए ये चीजें खा रहा था। तो डॉक्टर ने कहा मेरे भाई तेरे को दिक्कत तो शुगर की थी और तूने ये चीजें और खानी शुरू कर दी, इससे शुगर का अटैक आ गया आपके ऊपर। कारण खान पान में इन चीजों को हटाने की जरूरत थी, लेकिन ना समझी में, नादानी में, किसी ऐसे कपड़े वाले के कहने पर हद तो इस बात की है। दूसरे देशों में अगर कोई बीमार होता है तो वो एक्सपर्ट के पास जाते हैं, हमारे यहाँ पर कोई भी सलाह दे देता कुछ भी। उस कपड़े वाले ने इतनी उसको जो है वो सलाह दी, उसने तो दोस्ती में दी थी लेकिन उसको ज्ञान नहीं था, और डॉक्टरों ने जब जांच की तो पता चला उसकी किडनी पे इफेक्ट आ गया है, किडनी खराब करके बैठ गया बंदा। तो आपको समझना है कि आपको सही लक्षणों को पहचानना है। अगर आप लक्षणों को पहचानने में सक्षम हो गए तो आपकी शरीर की बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी लक्षण शुगर के कारण आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और वो सामान्य लक्षण हैं, बहुत लोगों को आ रहे हैं और आप जानते ही नहीं है कि आपके शरीर में शुगर की शुरुआत हो गई है। तो उन शुरुआती लक्षणों को कैसे पकड़े ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम 1-2 परिणाम ले लेते हैं। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम थी और वो कई सालों से दवाइयां खा रहे थे, लेकिन आज उनकी शुगर पूरी तरह से ठीक हो गई है, ऐसे फैमिली मेंबर हमारे जल्दी से हैंड रेज कर लें ताकि उनके परिणाम हम बाकी फैमिली मेंबर को सुना पाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं आज स्नेहलता जी का परिणाम। स्नेह कुछ और लक्षण जान ले लेते हैं आपकी शुगर होने के शुरुआती संकेतों में।
कुछ लोगों को सिर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। अगर सिर में दर्द आना शुरू हो गया है, हल्का हल्का दिन भर सिर में दर्द बना हुआ है, तो आपको जान लेना है कि आपको शुगर होने की संभावना हो सकती है। तो लगातार सिर दर्द है तो आपको तुरंत एक बार अपनी शुगर टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको हाथ पैरों में कमजोरी लगने शुरू हो जाए, आपको चलने में आपको महसूस हो कि आपके पैर कमजोर हो गए हैं, तो आपको तुरंत अपनी एक बार शुगर जरूर जांच करवा लेनी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैरों में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है और वो ये सोचते हैं कि ये उम्र के कारण हो रहा है। ये उम्र के कारण नहीं है, ये शुगर के कारण है। उसके अलावा आपको जो है कुछ और लक्षण हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपकी शुगर की दिक्कत आ गई है। कुछ लोगों को बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके अचानक से बाल झड़ने शुरू हो गए हैं तो ये भी शुगर का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन है, बहुत लोगों को यूरिन में इन्फेक्शन रहना शुरू हो जाता है, पेट में इन्फेक्शन रहना शुरू हो जाता है, तो आपको तुरंत जान लेना है कि ये शुगर के संकेत हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यूरिन में इन्फेक्शन रहता है, पेट में इन्फेक्शन रहता है, बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर कहता है जी यूरिन में इन्फेक्शन है। तो आपको एक बार अपनी शुगर की जांच जरूर करवा लेनी है, क्योंकि यूरिन में इन्फेक्शन शुगर बढ़ने का एक कारण हो सकता है। उसके अलावा नींद में दिक्कत आना, बार बार अगर आपको नींद में दिक्कत आ रही है, नींद आपकी ज्यादा गहरी नहीं है या हर घंटे बाद आपकी नींद खुल रही है, ये शुगर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको अचानक से नींद में कोई बदलाव दिखे, आपको तुरंत एक बार अपनी शुगर की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि आपको शुगर की जांच करवा लेने से पता चल सकता है कि आपको शुगर तो नहीं है। और ये बिल्कुल आसान सी जांच है। आजकल तो एक छोटी सी सुई लगाते हैं, उसी से पता चल जाता है और मशीन तुरंत ही रिपोर्ट दे देती है। सेकंड में ही पता चल जाता है कि शुगर का लेवल आपका कितना आ रहा है। ये सारे के सारे आपने परिणाम सुने। अभी तक आपको एक गलत फहमी थी कि शुगर का कोई इलाज नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुगर जो है कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसको विटामिन पूरे करके, मिनरल पूरे करके और रसोई में बदलाव करके आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आप जो है सबसे पहले क्या क्या आपको उपयोग करना है, सबसे पहले आप